जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इसी के साथ इस हफ्ते की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साइबर क्राइम इतने बड़े लेवल पर फैल चुका है कि आम आदमी का जीवन कितना कठिन हो जाएगा, आप ये न्यूज़ सुनने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। गाइस, जैसे कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट्सअप जो अकाउंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बिना पासवर्ड बिना सिम के ही कोई भी आपके व्हाट्सअप अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, और ऐसा हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 की ये न्यूज़ है। एक टेक्निक है जिसका नाम है घोस्ट पेयरिंग। अब ये क्या टेक्निक है, कैसा स्कैम है, इससे कैसे बचा जाए, इसी पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद बाकी न्यूज़ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, साइबर वर्ल्ड में एक लेटेस्ट तरीके का स्कैम आया है जिसका नाम है घोस्ट पेयरिंग। इस स्कैम में जो हैकर होता है बिना पासवर्ड और बिना ओटीपी के, या फिर हम ये कहें कि बिना सिम कार्ड चुराए ही यूज़र के व्हाट्सएप अकाउंट पे अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप में ये कोई बग नहीं है, यानी व्हाट्सएप की कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है जिसका हैकर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि एक ऐसी टेक्निक जो कि एक रियल लिजिट वे में काम करती है, हैकर्स उसी का बेनिफिट ले रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म जैन डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम ये कहें तो ये जो अटैक है एक साधारण मैसेज से शुरू होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं हेलो हाय। और हेलो हाय वाला मैसेज भी आपके किसी नॉन पर्सन की तरफ से ही आता है, और जब आपके किसी नॉन पर्सन की तरफ से कोई हेलो हाय का मैसेज आएगा, या फिर मान लीजिए मैसेज में वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भाई देखो मुझे तुम्हारी एक सीक्रेट फ़ोटो मिली है, तो एक ऐसा जो हर किसी का अनकॉन्शियस ब्रेन होता है उस पर ज़रूर काम करना चाहेगा। उसके नीचे होता है एक लिंक कि इस वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को वेरीफाई करिए, और जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं वैसे ही आपका एक जो ओटीपी है व्हाट्सएप पे आता है, आपके ही व्हाट्सएप पे वो ओटीपी डालने को कहा जाता है। आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हैकर आपसे ओटीपी मांग रहे हैं। जैसे ही वो ओटीपी आप अपने व्हाट्सएप पे डालते हैं, आपका पूरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसका जो एक्सेस है वो पहुंच जाता है हैकर्स के पास। सो गाइज, ये जो कोड है, मतलब आप देखिए, इसे घोस्ट पेयरिंग का नाम दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा तरीका जो है, ये जो स्कैम है सबसे पहले देखा गया था जीजिया में, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाकी देशों में भी उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि हैकर इसमें किसी एक को टारगेट बनाते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के जब वही व्यक्ति मैसेज आगे भेजता है किसी को, तो उसका जो व्हाट्सअप है वो एक्सेस हो जाता है। और यहाँ पे शक की जो संभावना है वो इसीलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि जो मैसेज है वो आपके किसी नॉन ने भेजा है। अगर इससे बचने के तरीके के बारे में मैं बात करूं तो आप व्हाट्सएप की सेकंड में जाके लिंक डिवाइसेस को चेक करें। वहां पे अगर कोई और दूसरी डिवाइस आपको दिख रही है तो उसे वहां से डिस्कनेक्ट या लॉग आउट कर सकते हैं। कोई अननोन डिवाइस अगर आपको दिखती है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें जो अननोन नंबर से आया है, या अगर नॉन से भी आया है तो सोच समझ के ही आप उस वेबसाइट को चेक करें। दूसरा, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन तो जरूर रखें। हर व्हाट्सएप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन जैसा फीचर होता है। तो घोस्ट पेयरिंग का स्कैम ये आपको दिखाता है कि जो फीचर्स आपकी बेनिफिट्स के लिए बताए गए हैं उन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। तो गाइस, ये था व्हाट्सएप से रिलेटेड। दूसरी बड़ी आने वाली न्यूज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लंदन में चीनी हैकर्स ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को ही हैक कर लिया। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बीजिंग जाने वाले हैं। ऐसे में हैकर्स ने ब्रिटेन विदेश मंत्रालय से हज़ारों जानकारियां चुरा ली हैं। ये न्यूज़ आप TV9 की न्यूज़ में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ दी गई है। ये सोर्सेज मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की जो साइबर वर्ल्ड की नॉलेज है वो तो बढ़े ही, और लिजिट जानकारी आप तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि फेक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तीसरी जो न्यूज़ है ये और भी बड़ी चौंकाने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे देश भर के 68 करोड़ ईमेल और पासवर्ड जो हैं वो लीक हो चुके हैं। गाइस, 68 करोड़, 68 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। MP स्टेट साइबर ने इससे रिलेटेड एक गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने बोला है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो तुरंत रीसेट करें। तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यही है
कि 68 करोड़ लोगों के ईमेल और पासवर्ड जिनके अंदर काफ़ी सेंसिटिव जानकारी छुपी होती है। तो गाइस कहीं आपका भी जो व्हाट्सएप अकाउंट या फिर आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड इस तरह के स्कैम का शिकार ना बने, उसके लिए आप अपने ईमेल आईडी को 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें और हर 15 से 20 दिन के अंदर अपना जो पासवर्ड है उसे चेंज करते रहें। अगर आप 15-20 दिन में नहीं कर सकते तो 1 मंथ के अंदर तो आप ज़रूर ही चेंज करें, क्योंकि अगर कहीं से भी डेटा ब्रीच हुआ है और आपका पासवर्ड वही है सभी अकाउंट्स पे, तो और भी ज़्यादा बड़ी खतरे की बात है। एंड फाइनली गाइज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक और भी चीज़। ऐसी वेबसाइट्स भी खतरे में हैं जहाँ पे लोग सिर्फ अकेले या एकांत में जाना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैकर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी प्रीमियम साइट जिस पे ज़्यादातर लोग सर्चिंग करते हैं, वहाँ का जो डेटा है चुरा लिया, उनकी व्यूइंग हैबिट, सर्च हिस्ट्री, और ये बहुत बड़े लेवल पर है। हालांकि कोई पर्सनल डेटा तो नहीं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, इस तरह का बहुत बड़ा जो डेटा है वो उन्होंने चुरा लिया है। एंड इससे भी देखो इतनी सारी न्यूज़ होती हैं, ये पिछले 1-2 हफ्ते की ही घटनाएं हैं। आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइबर क्राइम, आप अगर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ईमेल आईडी रखते हैं, आप डिजिटल लेन देन करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर सर्फिंग करते हैं, तो हो सकता है आपकी गलती ना हो, फिर भी आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। दिसंबर 2025 की ये न्यूज़ आपको और भी ज़्यादा चौंका सकती है। सिर्फ 21 दिसंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा ब्रीच रिपोर्ट विक्टिम atiforms.com, और यहाँ पे आप देखेंगे दिसंबर 21 2000 यानी 2025 की ही ये खबर है। आप दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें जो विक्टिम है ये अलग अलग हैं यहाँ पे सभी के सभी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 21 दिसंबर की न्यूज़ है। ये आप यहाँ पे देखेंगे बेस्ट होटल्स इन स्पेन, वो उनके टारगेट पे आए हैं। फॉरवेस्ट फैब्रिकेशन है, क्लार्क्स विला आईएसडी है, ये आप देख सकते हैं, फीविया, ग्रैंड्स विनर्स, मतलब ऐसी 1-2 नहीं हज़ारों खबरें जो पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर। और गाइस सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ये तो पिछले 1-2 हफ्ते की न्यूज़ हैं। अगर हम पूरे 2025 के बारे में बात करें तो इतनी बड़े लेवल पर डेटा ब्रीचेज हुए हैं, जो अगर मैं कहूँ कि आम आदमी की जो लाइफ है कहीं ना कहीं वो हैकर्स के इर्द गिर्द घूम रही है और वो इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे माहौल में बचने का जो तरीका है वो तो बहुत सारे तरीके आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिशें होती हैं कि हम आपको कुछ बेहतर और बेस्ट देते रहें। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होती रहे। एंड फिर मिलते हैं नए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।